बस तो एपी का चैप्टर ख़त्म हो गया, पार्ट नंबर 10 तक है, आप उसको देख सकते हैं और शायद प्लेलिस्ट भी बन गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात ये है कि केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सही है, इसको जानना भी चाहिए। चलो हम एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई चौराहा है, ठीक है ना, यहाँ कई सारे शॉप हैं ऐसे, ठीक है। ए शॉप का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, ठीक है। तो मान लो कोई आपका एक फ्रेंड है आई, वो यहाँ वेट कर रहा है किसी अपने फ्रेंड का जे का, ठीक है। अब जे कॉल किया आई के पास, बोला कहाँ खड़े हो, तो आई ने क्या बोला कि जो फेमस शॉप होगा ए की, मैं भाई ए और बी शॉप के बीच में हूँ, यहाँ पे आ जाना। तो वहाँ चला जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा है, तो पहला एग्जांपल ये हो गया कि इसका जो पोजीशन है ना, ये आई का, ये दुकान के बगल में है, ये ए वाले दुकान के बगल में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कई सारी मूवी आप लोग देखे होंगे, जिससे जो आईबी के ऊपर रहते, इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो, सीबीआई के ऊपर रहते, वहाँ पे जो विक्टिम या जो आउट ऑफ इंडिया के चोर वगैरह होते हैं जो बड़े बड़े, तो उनको कोऑर्डिनेट से खोजते हैं। कोऑर्डिनेट से मतलब कि जैसे मान लो दिल्ली में अगर छिपा होगा तो बोलेंगे कि सर ये 7.3 कॉमा समथिंग 8 कॉमा पे ये छिपा है, तो वहाँ का लोकेशन नंबर्स बताते हैं डायरेक्शन के साथ, नॉर्थ ईस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ में। ये सेकंड हो गया, ठीक है ना। जो अर्थ है, अर्थ को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कहीं ना कहीं ये एक एक्सिस का काम करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है ना, कि किसी पॉइंट के लोकेशन को लोकेट करता है, बताता है किसी पॉइंट का। अब जैसे यहाँ पे था, जे ने आई को कॉल किया तो फिर बोला कि भाई तू कहाँ है, तो ये बोला कि मैं ए वाले शॉप के बगल में हूँ, इनका लोकेशन। अगर यही हमको कहीं और शो करना हो या किसी पॉइंट को शो करना हो, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लेते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर ये। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करता क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है कि अगर प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करना हो, टू लोकेट पॉइंट और ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, तो प्लेन में हम लोकेट करने के लिए कुछ नंबर्स का यूज़ करते हैं। नंबर्स कौन, अगर हम प्लेन पे लोकेट करेंगे तो उसके लिए हमको दो एक्सिस चाहिए होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, जो कि नाइन्थ में, तो नाइन्थ क्लास में आप लोग पढ़े होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या कि हम किसी प्लेन के ऊपर जब दो स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस बोलते थे, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। और जहाँ पे परपेंडिकुलर ये आप बाइसेक्ट करते थे, इस पॉइंट को हम बोलते थे ओरिजिन। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है ना। हम ये क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट को लोकेट करना हो प्लेन में, तो हम कैसे लोकेट करने, उसके लिए हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, नहीं तो हम बता ही रहे हैं। उसके बाद इसका और क्या होता है यूज। अभी देखो ऑनलाइन जो गेमिंग आता है, ऑनलाइन गेमिंग, उसमें हम स्क्रीन पे जब कुछ प्रेस करते हैं ना, तो वो कोऑर्डिनेट को ही उठाता है, ठीक है ना। वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का अच्छा खासा यूज है, ठीक है। हम नेविगेट जो लोकेशन वगैरह मैप पे ढूंढते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही आई है। इवन यहाँ तक कि ये है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री को जोड़ा है उसने। आप देखे होगे, हायर क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका स्ट्रेट लाइन का है ग्राफ, देखते ही बताओगे ये आपका स्ट्रेट लाइन का है ग्राफ, ठीक है। और p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका पैराबोला आता है, ठीक है। इस टाइप का भी आ सकता है, इस टाइप का भी आ सकता है। हर एक इक्वेशन का, हर एक एल्जेब्रिक इक्वेशन का अपना ग्राफ होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ने ही दिया है। तो हमको देखो, ज़्यादातर प्लेन में चीज़ें होती हैं, ह्यूमन बीइंग भी प्लेन पे ही रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी प्लेन पे रहता है। तो प्लेन मतलब कि जिसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व है, एक एक्स और एक वाई, ठीक है।
अच्छा, प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हमको कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। जैसे हम लोग अपनी हाइट नापते हैं तो टो से पैर के वहाँ से हाइट नापते हैं। खेत नापना हो तो उसका भी कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है। रोड नापना हो तो उसका कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है। वैसे किसी पॉइंट को अगर हम ग्राफ पे लोकेट किए हों, उसको मेज़र करने का हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। ये ओरिजिन से नापते हैं, ये हमारा हो जाता है। ये कब बनता है? जब किसी प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो हॉरिजेंटल भी एक लाइन होती है और एक वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल वाले को एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं। तब जाके वो पॉइंट को हम लोकेट कर पाते हैं। ठीक है। आप एक वेब सीरीज आई थी स्क्विड गेम, उसमें जो भी होते हैं विक्टिम वगैरह, जो पुलिस वाले होते हैं, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही उनको पाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब उनका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोकेट कर सकते हो। एक्स एक्सिस मतलब यहाँ से ये दूरी हो जाएगा वाई का और ये वाला दूरी हो जाएगा एक्स का, वो भी इस एक्सिस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये सब 9th में आप लोग पढ़े हो। तो अगर एक्स वाई मिल गया तो हम इस पॉइंट का, पी पॉइंट का हम एग्जैक्टली लोकेशन जान जाएंगे कि एक्स कॉमा वाई पे है। ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा यूज है। ठीक। तो इसमें इस लेक्चर में हम केवल यही पढ़ेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और उसके बाद एक नया टॉपिक है कॉलोनियन। ठीक है। तो अगर हम 9th में थोड़ा सा रिवाइज करें 9th का, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेन। प्लेन क्या होता है ना कि किसी दो एक्सिस को हम अगर एट ए टाइम लेते हैं, एक्स और वाई, एक्स जेड, वैसे तीन होते हैं एक्सिस, एक्स वाई जेड। प्लेन कैसे बनता है? किन्हीं दो एक्सिस को एट ए टाइम ले लो, या तो एक्स वाई, या तो वाई जेड, या तो एक्स जेड। ठीक है। और एक होता है स्पेस। स्पेस में हम क्या लेते हैं? 3 डायमेंशन हो जाता है। ये आपके 2 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में हम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तीनों लेते हैं। ठीक है। तो ये वाला हमें नहीं स्टडी करना है, ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे। ठीक है। ये वाला हमको स्टडी करना है। इसमें से ज़्यादातर हम लोग एक्स वाई प्लेन ही लेते हैं। ठीक है। तो जिसमें हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानते हैं, वर्टिकल लाइन को। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ओ, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ऐसा पता चलता है कि सारी डिस्टेंसें यहीं हम लोग मेजर करते हैं, यहीं से। ठीक है। इधर 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 इधर। अच्छा, जब ये दोनों लाइनें प्लेन को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये भी आप लोग 9th में पढ़े होंगे क्वाड्रेंट। फर्स्ट रोमन नंबर में एंटी क्लॉकवाइज में लिखते हैं हम लोग। ये क्वाड्रेंट सेकंड हो जाएगा, और ये क्वाड्रेंट थर्ड हो जाएगा, और ये क्वाड्रेंट फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ओरिजिन के राइट साइड की अगर हम बात करें तो इधर पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है और इधर निगेटिव नंबर लिखा जाता है। ठीक है। टॉप की बात करें तो इधर पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है, इधर नेगेटिव नंबर जाता है। ये सब 9th में हम लोग जानते हो। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ का। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यूज़ होती हैं, जिसे हम ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। ठीक है। जैसे एक्स कॉमा, तो सबसे पहले एक्स ही लिखा जाता है, हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, वो वर्टिकल वाला बाद में। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसके कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव आएंगे। ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या आएगा? निगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ देखो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो दोनों यहाँ पे कोऑर्डिनेट निगेटिव आएंगे, और यहाँ का पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव आएगा। इतना सब हम लोग 9th में पढ़े हैं। प्लस किसी पॉइंट को ग्राफ पे लोकेट कैसे करना है, ये भी 9th में पढ़े हुए, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि लोकेट पॉइंट ए 3,4। ठीक है। तो लोकेट कैसे करेंगे? हम पहले ये एक्सिस बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अच्छा, जब भी ग्राफ बनाओ तो हमने शायद क्वाड्रेटिक में बोला था इंटरवल आप इक्वली लेना। ठीक है। इससे ग्राफ सही बनता है और पॉइंट सही लोकेट होते हैं। 1 2 3 4। अब देखो क्या हमको पॉइंट लोकेट करना है? 3,4। तो 3 है एक्स एक्सिस से 3, तो ये एक्स एक्सिस कहाँ गया? ये आ गया का 3। तो ये एक्स एक्सिस से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ऐसे, और वाई है 4, तो ये आपका वाई से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। अब ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी यही हमारा पॉइंट हो जाएगा ए 3,4। तो ये पॉइंट शो हो गया। ठीक है। तो पॉइंट को हम लोकेट ऐसे करते हैं।
अच्छा, ये जो लाइन होती है ना, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्सिस से। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि 0, और y, 0 को सॉरी x, 0 को भी शो करते हैं। अगर ये पॉइंट है तो समझ लो ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में ना हो करके एक्सिस पे है। किस पे? y एक्सिस पे है। क्योंकि y एक्सिस पे इस पूरे पे x 0 होता है और x एक्सिस पे इस पूरे पे y 0 होता है। तो ये y एक्सिस पे हो जाएगा और ये x एक्सिस पे हो जाएगा। ठीक है, ये भी दोनों है सेम। तो ये सब थोड़ा सा ओवरव्यू था। मेन जो हम लोग का क्लास 10th में पढ़ना है ना, जो कि इस लेक्चर में पर्टिकुलर हम कवर करेंगे, कि किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस या लेंथ। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कैसे, जैसे मान लो कि ये है, हमको क्या हो कि कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट को लोकेट करने आ गया कि ये मान लो 2,5 है और ये बी है 3,4 है। इनके बीच की लेंथ या डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, यही हमें सीखना है। अच्छा, इससे सीखने से पहले जो अभी हमने बताया ना कि पॉइंट को लोकेट करने आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री यही देता पहले। उसका जो सीधा सीधा एप्लीकेशन है ना, सबसे पहले इसने क्या दिया था कि एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री में एक रिलेशन दिया था। हर एक इक्वेशन का अपना एक ग्राफ होता है। दूसरा, किसी ऑब्जेक्ट या पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। उसके लिए हर एक पॉइंट का, हर एक ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। ठीक है, तो हम अभी फॉर्मूला जनरेट करते हैं किसी दो पॉइंट को हम कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी दो पॉइंट में। ठीक है, तो मान लीजिए कि हेडिंग है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला देखो कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको एक्सिस बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद ऐसे, और इसको और बड़ा कर लेते हैं। और बड़ा इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओरिजिन। ठीक है ना, और नहीं, इसको इरेज करते हैं। तो ये हो जाएगा ओरिजिन। हमने माना एक पॉइंट लिया है यहाँ ए x1, y1, और एक पॉइंट लिया है बी x2, y2। इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो अगर अगर हम इसको ट्राई करें ट्रायंगल बनाने का, तो ये देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको बेसिकली ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला। ठीक है, हमको ये वाला चाहिए डिस्टेंस। तो अगर ध्यान से देखें तो अगर इसको हम यहाँ पे करें तो ये जो x1 है, ये यही रहा होगा x1। और यहाँ की हम बात करें तो ये आपका x2 रहा होगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये आपका y1 रहा होगा। और अगर हम यहाँ की बात करूँ, ये यहाँ, तो ये आपका y2 रहा होगा। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, इतना BC। तो BC हो जाएगा y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, ये वाला, ये कोऑर्डिनेट माइनस ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट के बीच हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो बाद का कोऑर्डिनेट माइनस पहले का कोऑर्डिनेट, तो वो लेंथ निकल आती है। अब हमको ए भी निकालना है, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, क्योंकि अब देखें ट्रायंगल ACB इज राइट एंगल ट्रायंगल।
तो हम देखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी इक्वस टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सिंपली हम पहले वाले क्लास में जानते हैं। तो ए सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, अगर कोई पॉइंट ओरिजिन पे हो, इफ़ एनी वन पॉइंट ऑन ओरिजिन, तो यानी मान लो कि ए है 0,0 पे, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए बी इक्वस टू, अगर हम, तो ये आ जाएगा ए बी इक्वस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है ना, एक हिस्सा जीरो हो जाता है, ये वाला तो जीरो हो जाएगा, तो केवल एक कोऑर्डिनेट बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, किसी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो। एक चीज़ और है, आप देखते होंगे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हम कभी कभी वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस को एब्सिसा लिखते हैं, ठीक। तो आज हमारा लेक्चर इसी पे रहेगा कि दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम बचा तो कोलिनियरिटी चेक करेंगे, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है, अच्छे से एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन ए 9,3 एंड बी 15,11, ये हमको निकालना है। तो देखो, अब हम इसको कंपेयर करेंगे कोऑर्डिनेट को। तो अगर हम x1 माने तो 9 है, ठीक है ना, और अगर y1 माने तो 3 है, x2 माने तो 15 है, और y2 माने तो 11 है, ठीक है। तो ए बी इक्वस टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 यानी 15 माइनस x1, y2 11 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा 9 9 81, 11 माइनस 3, ठीक है। तो अच्छा 11 माइनस 3 है, यहाँ पे 2 नहीं है 3 है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, और 8 का होता है 64, तो ये हो जाएगा 100 यानी 10 यूनिट आ गया, ठीक है। ये आपका 10 यूनिट आ गया। सिंपल है, ज़्यादा ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बस आप लोग को। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पे ये भी कर देते हैं कि x1 माइनस x1 को हम पूछते हैं, कर दें सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, और 6 माइनस 5 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा 1, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गलती से अगर आप x2 यहाँ पे फॉर्मूले जगह x1 माइनस x2 लिख लिए, y1 माइनस y2 लिख लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वही निकालना है डिस्टेंस ही। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मान लो पॉइंट आपका दिया है फिर से a -6, -4, b दिया है 9, -12, तो ए बी क्या हो जाएगा, अब थोड़ा शॉर्टकट चल रहे हैं, क्या हो जाएगा 9 माइनस, देखो 9 माइनस ऑफ -6, और इधर क्या हो जाएगा 9 माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर, ओ सॉरी 9 से फिर हमने कर दिया माइनस, यहाँ पे -12 रहेगा, माइनस ऑफ -4, ये स्क्वायर। ये याद रखना है, x2 माइनस x1 होता है, तो अगर
x1 कभी कभी माइनस रहेगा तो ये हम ऐसे पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 + 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -12 + 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 15 50 225 + 64, फिर ये हो जाएगा 289, और ये होता है 17 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 17 यूनिट, ठीक है। ऐसे ही है सिंपल सिंपल। मान लो अगर अल्फ़ाबेट टाइप का आ जाता है, किसी किसी एग्ज़ाम में अल्फ़ाबेट भी आ जाता है इसमें, तो अल्फ़ाबेट वाले मान लो कोई पॉइंट है PA+B, A-B एंड QA-B, A+B। अच्छा, अगर किसी को इस चीज़ का कन्फ्यूजन है कि इन दोनों में से किसको x1 y1 किसको x2 मानो, तो जिसका डिस्टेंस निकाल लो जो बाद में अल्फ़ाबेट होता है ना, इसी को x2 y2 मानो, इसके कोऑर्डिनेट को, ठीक है ना, और इसको x1 y1 मान लो, ठीक। तो PQ इक्वस टू क्या हो जाएगा, √x2 देखा जाए तो ये है, तो x2 हो जाएगा A-B -x1 हो जाएगा ये A+B, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस y2 हो जाएगा A+B ये वाला, -y1 A-B का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर A-B ब्रैकेट ओपन हो जाएगा यहाँ का स्क्वायर, और ये हो जाएगा A+B -A+B, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद ये कट जाएगा तो --2B, और यहाँ पे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2B का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4B का स्क्वायर प्लस 4B का स्क्वायर √8B², 8 का होता है 2√2, जानते ही हो, और ये हो जाएगा B, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका B। तो ये भी आ गया। और अगर अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स से कि ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आ गए रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर जैसे मान लो P हो गया A sin अल्फ़ा A cos अल्फ़ा, और Q हो गया A cos अल्फ़ा -A sin अल्फ़ा है, शायद एक सेकेंड, sin अल्फ़ा है। तो इसमें भी अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे करेंगे, Q वाले को हम x2 y2 मानेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A cos अल्फ़ा -A sin अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस -A sin अल्फ़ा -A cos अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद इसको हम एक्सटेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा A-B का होल स्क्वायर, तो A² cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस A² sin स्क्वायर अल्फ़ा -2A² sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, प्लस ये यहाँ पे देखो, अगर आप A+B का होल स्क्वायर पाओ तो भी यही होगा, और अगर आप -A -B का होल स्क्वायर करोगे तो भी यही ही लिखा जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो यही वाला यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा A² sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस A²
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2a² साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब इसको हम कॉमन ले लें। इसको कॉमन ले लें, a² कॉमन लेना, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2a² साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस यहाँ भी a² कॉमन ले ले तो बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस 2a² साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटी है, आप लोग अगले चैप्टर में देखोगे, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे ये लग जाएगा, तो ये a² हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2a² साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस a², इसमें भी हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2a² साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये इससे कट जाएगा, माइनस प्लस में है, तो ये अंदर आ जाएगा 2a², यानी ये हो जाएगा √2 और रूट्स के बाहर a। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लेंदी है बट आसान है। उसके बाद और भी क्वेश्चन है जो एक टाइप का और बचता है, कभी कभी वेरिएबल दे देता है इसमें, जैसे मान लो a है a t1² कॉमा 2a t1 और b है a t2² कॉमा a t2। तो ए बी क्या हो जाएगा, a t2² माइनस a t1² का होल स्क्वायर प्लस 2a t2 माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² t2 के पावर 4 प्लस a² t1 के पावर 4, है ना। यहाँ देखो स्क्वायर था ना, तो जब और स्क्वायर होगा तो पावर 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 2ab माइनस 2a t2 a² हो जाएगा और ये t1 हो जाएगा प्लस यहाँ भी होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4a² t2 का स्क्वायर प्लस 4a² t1 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 a² t1² एंड नहीं स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपका a² आ जाएगा, t1 t2 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ सिमिलरिटी मिल रही है कि नहीं, सिमिलरिटी मिल ही नहीं रही है, है ना। हाँ, तो इसी को छोड़ दें क्या आंसर, नहीं इसी नहीं छोड़ सकते हैं, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। a² t2 के पावर 4 a² t1 के पावर 4 माइनस 2a² t2 का स्क्वायर t1 का स्क्वायर, इसमें 4 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a² कॉमन ले लेते हैं, हाँ 4a², तो ये हो जाएगा t2 का स्क्वायर प्लस t1 का स्क्वायर माइनस 2t1 t2, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम a²
स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा T2 के पावर 4 प्लस T1 के पावर 4 माइनस 2 T1 स्क्वायर और T2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4A स्क्वायर। तो ये एक हिसाब से देखो तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, माइनस T1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे A स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कॉमन, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं, T2 का स्क्वायर नहीं, एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे सोचने वाला बात है। हम ये फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो अंदर ही अंदर हम ये फार्मूला क्या लगाएंगे, ये T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर। यहाँ 4 बचेगा, यहाँ T2 माइनस T1 दो बार लिख देते हैं ऐसे मल्टीप्लाई में, ताकि कॉमन लेने में आसानी रहे। अब देखो ये वाला पार्ट, ये वाला हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर में ही रहेगा, इसको चलो एक स्टेप और लिखते हैं। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 का स्क्वायर और T2 प्लस T1 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जैसे था वैसे ही रख लेते हैं T1 का स्क्वायर। तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो ये आ गया A T2 माइनस T1, अंदर क्या बचा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मुझे लगना चाहिए आपको लगा देना चाहिए या बता देना चाहिए, वो हमने करवा दिया। अगर होमवर्क में आपको लेना है तो ले सकते हो। अगर ए पॉइंट है a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी, और बी है बी कोऑर्डिनेट a माइनस बी कॉमा सी माइनस बी, ठीक है, b माइनस सी, ठीक है, ये आप ले सकते हो। उसके बाद m है a साइन अल्फ़ा माइनस b कॉस अल्फ़ा, a कोऑर्डिनेट है। उसके बाद n कोऑर्डिनेट है, ये है माइनस a कॉस अल्फ़ा कॉमा b साइन अल्फ़ा, ठीक। तो ये होमवर्क में है, आप लगा सकते हो। नेक्स्ट में जो लेक्चर है हम लोग कोलिनियर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कोलिनियर पॉइंट होता क्या है, कैसे डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ करेंगे कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को समझें, अगर अच्छा लगे तो शेयर करें। थैंक यू क्लास।